So, welcome on this platform, and today we are going to make some introduction level because this is going to be paid student session from onward. So आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया है. सो वन बाय वन मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको फ्री डेमो लेक्चर के अंदर भी दिया था. माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद and I have 10 years of experience while serving in the industry. इस एक्सपीरियंस के दौरान आई हैव सर्व्ड जीसीसी कंट्रीज, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल, एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग इन पाकिस्तान ऑन फेडमिक सी पैक प्रोजेक्ट्स. सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. फ्री डेमो लेक्चर के अंदर भी काफ़ी हद तक मैंने अपने बारे में बताया था. तो फिर इस तरह से है कि अभी आपकी तरफ से स्टार्ट करते हैं. सो वन बाय वन जिन स्टूडेंट्स का मैं वन बाय वन आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. सबसे पहले इस लिस्ट में टॉप पे असद. सो असद, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ. आपने अपना नाम तो आप सबका मुझे पता चल चुका है, ठीक है, सामने आ रहा है. सो नाम के साथ स्टार्ट करें, अपनी इंजीनियरिंग के बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, और इस कोर्स के पोटेंशियल आउटपुट्स के बारे में बताइएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं. जी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद असद. एवरी स्टूडेंट वंस आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा. जी असद. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. मेरा नाम असद है। ओके. मैं यूटी लाहौर से पास आउट हुआ था 2019 में, ओके. और 1 साल का एक्सपीरियंस है साइट इंजीनियर का। ओके. फील्ड में करियर फैसलाबाद में मैंने किया है। ओके. और सीखना इसलिए चाहता हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ प्लानिंग इंजीनियर फील्ड में। ओके. साइट इंजीनियर का एक्सपीरियंस हो गया 1 साल का, तो अब मुझे प्लानिंग इंजीनियर फील्ड में आगे एक्सेल करना है। ओके. गल्फ कंट्रीज में, सौदी साइड में ना, ठीक तो है. इसलिए ये ज़रूरी है। किसने प्राइमरी बताया आपको ये जरूरी है? थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. सीनियर्स भी हैं हमारे ओके. वहाँ, ओके. और हमारे जो बैचमेट्स हैं वो भी 3-4 हमारे जा चुके हैं। ओके. तो उन्होंने कहा है कि ये प्राइमरी ज़रूरी है। ओके. सऊदीया में ना ज़्यादातर प्लानिंग इसी अच्छा. सॉफ्टवेयर पे करते हैं। ठीक है. गल्फ में भी ज़्यादातर कंपनीज। ओके. जी। ओके, दैट्स असद का इंट्रोडक्शन. ये यूडी लाहौर से हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है. ये बड़ी एक ना ज़बरदस्त स्टेज होती है कि ये बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने के 1 साल के बाद फील्ड में भी काम कर रहे हैं और आपको इतनी जल्दी अपने कैरियर को डेवलप करने का पता चल जाए और आप उस चीज़ को कर भी लें. और फिर एक्चुअली होता क्या है कि आपके ना स्किल्स जो होते हैं वो आपके प्रोफाइल के अंदर टैग्स होते हैं. आपको कल को इन्हीं टैग्स की बिना पे आपको पिक किया जाएगा कि हाँ इसको ये चीज़ आती है. सो इट्स वेरी गुड. सो सर मेरा एक इंजीनियर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी छोटा लेंगे. सा। जी जी. जी जी बोलें. प्राइमरी के साथ मैं चाहता हूँ कि ई टैब्स भी करवाया जाए, उसकी भी, और उसका इसके साथ जो मतलब उसका सेशन भी एक अलग से ना ट्रेनिंग सेशन हो, तो वो वो भी वो उसमें भी वो वो भी इंटरेस्टेड वो हूँ। भी वो भी करेंगे इंशाल्लाह. वो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको एंड पे दूंगा. और दूसरे इंजीनियर हैं हनीफ. जी हनीफ, अपने बारे में बताइएगा. जी हनीफ, अपना माइक अनम्यूट कर लें और फिर स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन. जी. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आवाज़ सलाम. आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है. जी आप. जी जी मोहम्मद हनीफ मेरा नाम है और 2K7 सेशन है मेरा यूईटी टेक्सला से, ओके. और आपका जूनियर ही हूँ मैं, ओके. 1 साल। ओके. और जो मेरा एग्जीक्यूशन का है एक्सपीरियंस वो ऑलमोस्ट 9 साल का एक्सपीरियंस है, ओके. और 3 से 4 साल का पाकिस्तान में ही है, जिसमें ये हबीब रफ़ीक और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज पंजाब में। ठीक है. उसके अलावा बाकी मेरा इधर गल्फ में सऊदी अरब दमाम में ही एक्सपीरियंस है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस हैं, वाटर ट्रीटमेंट जो है प्लांट वगैरह के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम का ठीक. एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो तो प्राइमावीरा मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ जी। जी आप कंटिन्यू करें. जी मैं प्राइमावीरा इसलिए सीखना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन की जो फील्ड है उसमें जो है ना बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, और आपके वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप स्मार्ट तरीके से अपने आप को यानी ये कंप्यूटर स्किल्स और इन चीज़ों से आप खुद को पॉलिश कर लेते हैं, तो जो है ना ग्रूमिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और आपकी जो जॉब के अंदर वाइट कलरनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, दैट्स ग्रेट. और ये हमारे साथ हैं इंजीनियर हनीफ साहब जो कि मेरे जूनियर भी हैं. यूटी टेक्सला से 1 साल जूनियर थे.
So जी, most welcome in this session. So इनायतुल्लाह जी, इनायत अपने बारे में माइक अनम्यूट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं हमें आवाज़ नहीं आती, तो फिर वो समझ रहे होते हैं कि शायद आप सुन रहे हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, देन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम इनायतुल्लाह है, मैं GCU लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, अभी मेरे पास आउट ईयर है, ओके फाइनल ईयर है मेरा। ओके और बाकी मैं ख़ुद फील्ड में प्लानिंग इंजीनियर काम करना चाहता था। मैं फील्ड को समझना चाहता था, तो उसी के लिए नेट वगैरह से ज़्यादा मुझे ये पता चला कि प्राइमवेरा वगैरह क्या है, कैसे है, उसी को समझना था मैंने। तो ये एक मौका मिला यहाँ पे। अब मैं फ्रेश हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नो प्रॉब्लम। ओके जी, इनायतुल्लाह, दैट्स वंडरफुल फ्रॉम योर साइड कि आप इतने एंथुसियास्टिक हैं कि चूँकि इसके इंशाल्लाह जिस तरह से कोर्स चलेगा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी देखें पैसे कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पहले से स्टेबल हो जाएं, तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी होती है प्राइमवेरा के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं इरफान भाई। जी इरफान साहब, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी इरफान, आपका माइक अनम्यूट होना चाहिए व्हाइल यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन सो दैट अदर पीपल कैन लिसन टू यू। हेलो जी अब आपकी जी जी, अब आ रही है? थोड़ा सा माइक दूर रखें, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अच्छा जी वकास भाई, my name is Irfan Karim. I have I'm graduated from the Mirpur University of Science and Technology in 2013. ओके I have 7-year experience in oil and gas sector, and जबरदस्त। recently I'm lay off due to the COVID situation. अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम And या मिडस्ट्रीम, कौन सी? upstream and midstream. ओके I was working with the Samsung and Halliburton worldwide, and now It means you so I have also uh, served Halliburton as well in the initial stage of my career in Abu Dhabi. mm, So yeah. so So किस डिपार्टमेंट में थे आप Halliburton में? मैं फ्रैक डिपार्टमेंट में था। Cementing and frac, pumps, rigger, big job. फ्रैक, जी big job. Yeah. It's a so difficult job that's I have been why I left that. I have been part of well testing and production services there. So Yeah. then I moved to the project management. So that's really good from your side. Oil and gas के भी हैं हमारे पास इस सेशन के अंदर. So then I will come on. जी आपका आपने हैरिबर्टन में उससे कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने इसलिए इंटरप्ट किया क्योंकि मेरा बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपनी फील्ड के लोगों से भी बात की जाए। जी आप कंटिन्यू करें। Samsung and Al Jaber Group. Okay. Al Jaber Group UAE. Yeah. I was work with the 3 companies. Okay. And now I'm free, and I'm that I want to learn something better for the life. Is that sometime we raised some invoices once. My project manager said to raise the invoices from the Primavera, because my colleague was on leave at that time. So I was so I cannot do at that cannot do that at that time. So now I am realized that I have to try to learn something, and now I am going to for Bosch and as well as Primavera. Okay, that's great. Okay, Subhan, I'm coming on you and give me your introduction. आप बताइएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या एक्सपीरियंस है, किस स्टेज पे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी सुभान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी पास आउट हुआ यूटी टेक्सला से ही, अभी मेरे रिसेंटली 2K20 बैच है। ओके। और मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, तो सर यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है। ओके। तो सर ये ज़्यादातर अनप्लान्ड ही चलती हैं क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे नहीं है। ओके। तो कोशिश कर रहा हूँ कि सर इधर ही मतलब इनके लिए प्लानिंग की जाए और प्राइमवेरा के थ्रू की जाए, ताकि इनको पता हो कि हमारा टारगेट कितनी देर में अचीव हो जाएगा। ओके। किस प्लानिंग के साथ हमने चलना है। ओके। तो इस बेसिस पे मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ ताकि अपनी सिटी में बंदा जरा कंफर्टेबली काम कर सके। Okay. So, okay, guys, that's from your side. Very wonderful people in this session. I really welcome you all, guys, in this session. So, I'll get back to my slides again to continue. That was the introduction. आज जो इस सेशन के अंदर लोग थे, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ why project management
नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री। अभी अभी एक स्टूडेंट बता रहे थे कि वो अपने सिटी के अंदर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों होता है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखें, आपकी इंडस्ट्री कहीं पे भी काम कर रही है, आपके काम होते हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है, उससे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स आपको पैसों की शक्ल में भी मिलते हैं और सर्विसेज की शक्ल में भी मिलते हैं। तो जो इंडस्ट्री है उसको इस चीज की टेंशन होती है कि जो भी काम है वो एक्सटेंड ना हो। ये नहीं है कि 1 साल का काम 2 साल पे चला जाए। तो टाइम लाइन एक्सटेंशन से बचने के लिए जो भी आपका ड्यूरेशन है उस काम को कंप्लीट करने का, उस टाइम को आपने कंसाइज करना है, उस काम को उसी टाइम के अंदर आपने कंप्लीट करना है। तो इस चीज से बचने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जाती है। आपके जो भी पैसे एलोकेट किए जाते हैं, आप सोचते हो कि आपका प्रोजेक्ट 200 रुपए में कंप्लीट होगा, 2 लाख में कंप्लीट होगा, वो उन्हीं पैसों के अंदर अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ये ना हो कि आपने सोचा था 2 लाख के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए बट लेटर ऑन ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट वो प्रोजेक्ट आपका 4 लाख में डबल प्राइस के अंदर जाके कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, ये पुअर मैनेजमेंट के रिजल्ट्स होते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर आपने कहा स्कोप क्रीप, यानी कि आपने कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले फीचर्स चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको एक मोबाइल चाहिए, उस मोबाइल के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी रैम होनी चाहिए, उसकी मेमोरी होनी चाहिए, उसके कैमरे का फीचर होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर फीचर्स होते हैं। आपने रोड बनवाना है, बिल्डिंग बनवानी, पाइपलाइन बनवानी, तो क्लाइंट के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये नहीं कि कल को प्रोजेक्ट आपने जब प्रोजेक्ट बिड किया था, जब एग्रीमेंट किया था, तब कुछ और शक्ल में आपने उनसे कमिटमेंट की थी, आज जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो पुअर मैनेजमेंट थी, तो वो कोई और चीज बन चुकी है। ठीक है ना? इसको हम कोर्स के दौरान भी देखेंगे। ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूं। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट पे डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, मिस्त्री चाहिए, आपको लेबर चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज मिलके आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आपको मैनेजमेंट इसलिए इंडस्ट्री को चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर मैं आप इसके अलावा डायरेक्ट रिसोर्सेज होते हैं, मशीनरी रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। ये नहीं कि क्रेन की आज ज़रूरत नहीं, हम उसको मंगवा लें और उसका रेंट हमें देना पड़े और पता चले जी क्रेन तो 6 महीने के बाद इस्तेमाल होगी। ठीक है ना? तो इस तरह के जो ओवररन कॉस्ट होती है उससे बचने के लिए प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका एक बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। जी इस प्रोजेक्ट से हमें ये फायदे होंगे। जब आपकी मैनेजमेंट नहीं होगी, सारी चीज़ें पुअरली मैनेज होंगी, तो आपका बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आपने सोची थी कि 2 लाख में तैयार करनी अब 4 लाख में हो रही है और कोई पता नहीं है कौन सी चीज स्कोप क्रीप की वजह से वो रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही, तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो किल हो जाता है। ठीक है? और इसके अलावा आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जाके डिसीजंस लेने होते हैं। हो जाता है ना, सिचुएशन आ जाती है, आपने मिल बैठ के कुछ डिसीजन करना होता है। तो अच्छे डिसीजन के लिए अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। अच्छी मैनेजमेंट का ये फायदा होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में हौनो होती है कि फलां साइट के ऊपर मेरी क्या सिचुएशन चल रही है, क्लाइंट की तरफ से क्या डिमांड है, मुझे क्या वहां पे इश्यूज हैं। इन इश्यूज को भी प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू जाके सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछता है, बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, समटाइम पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरी तरफ से मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आज की जो इंडस्ट्री है वो इन सारी चीजों से बचने के लिए मैनेजमेंट जो है वो हर इंडस्ट्री के अंदर एक बैकबोन है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेसेसरी फंडामेंटल स्किल फॉर इंजीनियर्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, ये जरूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियर सीखे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीखे, मैकेनिकल, ये कोई भी इंजीनियर है, चाहे वो प्लानिंग इंजीनियर है या नहीं। जहां तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ताल्लुक है तो फ्री डेमो लेक्चर के अंदर भी मैंने इस चीज को बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके कुछ नॉलेज एरियाज होते हैं, टाइम को मैनेज करना होता है। देखिए हमारी अपनी लाइफ भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वजह से, अगर कोई बंदा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के अंदर जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम अपनी लाइफ के अंदर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो इंजीनियर है वो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके सर्व करेगा, एक टीम को लीड करेगा, तो उसको इन चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मैंने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, मैंने कंपनी के बजट को कैसे यूटिलाइज करना है, मैंने यहाँ पे टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, फिर डिसीजंस कैसे लेने हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हर फील्ड के इंजीनियर के लिए बड़ी ज़रूरी है। सो
यहाँ पे अगली स्लाइड के अंदर जाके इन चीज़ों को वन बाय वन देख लेते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट एज पर इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री जो आज के दौर में एक इंजीनियर की डिमांड करती है, दैट शुड बी वेरी डेवलप्ड इन पर्सनल कैपेसिटी। आपके पास इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। प्रोफेशनल टैग, ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास कोई सर्टिफिकेशन आती है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, डिज़ाइन की है, तो ये प्रोफेशनल टैग आपके प्रोफाइल में लग जाता है। टू बिकम मैनेजर, कल को आप किसी भी टीम को लीड करोगे तो वो तभी आप किसी टीम को लीड कर सकते हो जब आपके पास वो क्वालिटीज हों कि आपने ओवरव्यू कैसे लेना है अपने प्रोजेक्ट की सिचुएशन का, डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए डिसीजंस कैसे लेने हैं, टाइम को कैसे कंट्रोल करना है, कॉस्ट के बारे में डिसीजंस कैसे लेंगे। वो जब आपको बेसिक आइडियाज का पता होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके कैसे चलते हैं, तभी आप किसी भी कंपनी के अंदर एक सक्सेसफुल मैनेजर या लीडर बन सकते हैं। To take decision in any situation, your organization relying on you to better play your role। किसी भी कंपनी के अंदर अपना एक मरकजी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए भी आपको इस तरह के स्किल्स सीखने की जरूरत है। एंड देन प्राइमावेरा एक सॉफ्टवेयर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक एप्लीकेशन है, यानी कि आपने अब समझ लिया कि टाइम को जी हमने मैनेज करना है, हमारा ये प्रोजेक्ट चलना है तो हमने इसके दौरान टाइम को मैनेज करना है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट पे, तो उसकी एक एप्लीकेशन जो होती है वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में होती है। ठीक है, सो यहाँ पे वन बाय वन इन चीजों को भी देख लेते हैं। देखें, आप तब तक किसी चीज का अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आप उस चीज को विजुलाइज ना कर लें। ठीक है ना? तो प्राइमावेरा P6 के अंदर बड़े जबरदस्त टूल्स हैं, बड़े जबरदस्त फीचर्स हैं। वन बाय वन इन चीजों को अपने कोर्स के दौरान पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, उसको प्राइमावेरा 6 पे अप्लाई करके देखेंगे, एज पर रियल कंस्ट्रक्शन स्टडी जो होगी उसके मुताबिक देखेंगे। और फिर आप फील करेंगे इस कोर्स के दौरान कि जैसे जैसे चीजें हमें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अभी तो हम हवा में बातें कर रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट का टाइम होता है, कॉस्ट होती है, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जब इन चीजों को एक सॉफ्टवेयर के अंदर लेके चलेंगे तो आप विजुलाइज करेंगे। जब भी आप चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं तब आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है ना? तो प्राइमावेरा 6 के अंदर आपको ये क्वालिटी मिलेगी, ये आपको मल्टीपल तरीकों से विजुलाइज करवाएगा। इसके अंदर बहुत एडवांस फीचर्स हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ एक एंगल से नहीं देख सकते, मल्टीपल आपके पास एंगल्स होते हैं। यानी कि कॉस्ट के हवाले से देखना है, फिर कॉस्ट को मजीद आपने उसके ऊपर, जैसे हम एक्सेल के अंदर फिल्टर्स लगा लेते हैं, इसके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त फीचर्स हैं फिल्टर्स बनाने के अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और लेआउट्स बनाने के, रिपोर्टिंग के, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट तरीकों से एनालाइज कर सको। मल्टीपल इंडस्ट्री यूजर्स, प्राइमावेरा का इस्तेमाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। इसी सेशन के अंदर आपने देखा ऑयल एंड गैस से भी लोग हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग से भी हैं। ठीक है ना? तो ये 3 इंडस्ट्रीज प्राइमावेरा 6 कवर करता है। आप चाहे किसी भी रिफाइनरी का या प्लांट का कोई शटडाउन मैनेज करने जा रहे हो, या फिर आप ईपीसी प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसमें रोड आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन आ जाती है, इस तरह के प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी फैक्ट्री या मिल में काम करने जा रहे हो एज अ प्लानिंग इंजीनियर, जहाँ पे टेक्सटाइल मिल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल का हो सकता है, तो वो सारी इंडस्ट्री भी प्राइमावेरा P6 जो है उसकी एप्लीकेशन वहां पे भी है। मल्टीपल एनालिटिकल टूल्स एज पर PMP स्टैंडर्ड्स। PMP एक सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है, थ्योरेटिकल सर्टिफिकेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं उसी के मुताबिक प्राइमावेरा P6 के एनालिटिकल टूल्स हैं। सो दिस इज वेरी विन विन सिचुएशन कि आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। क्रिकेट के अंदर आप देखते हैं एक टीम खेल रही है, उस टीम के प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अगर मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर करूं तो क्रिकेट में ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज हम लोग ये चीज देखते बहुत हैं। इस तरह से एक टीम के लिए एक प्रोफाइल शो किया जाता है, तो हमें आसानी से समझ आ जाती है कि इस टीम ने किस तरह से परफॉर्म किया। बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइमावेरा P6 के अंदर इस तरह के टूल्स हैं कि आपको ग्राफिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं, आपको हिस्टोग्राम्स, वर्टिकल बार्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिपोर्ट बनाने में मदद देती हैं ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को विजुलाइज कर सकें, को रिलेट कर सकें। कहीं पे आपने, जैसे हम मैथ के अंदर डाटा ग्राफ्स का डाटा देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी को रिलेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की सिचुएशन चेंज करके। जब आप थोड़ा सा डाटा चेंज करेंगे तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। सो दैट वुड कम अलॉन्ग विद सम कॉन्सिक्वेंसेज, और उन कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हुए फिर आप अपना डिसीजन लेते हो। तो इस तरह की
रिपोर्टिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि आप अपने डिसीजंस ले सकें अच्छे तरीके से। और फिर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, प्राइमावेरा P6 जैसे कि आज के इस सेशन के अंदर आप सब ने इस चीज़ का अजहार ख्याल किया कि इट्स वेरी डिमांडिंग टूल, जब भी आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो वाकई जो प्लानिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या प्लांट शटडाउन है, उसके अंदर प्राइमावेरा 6 का बहुत इस्तेमाल है। अगर आप इस स्किल को सीखते हो देन यू विल रियलाइज के हाउ योर कैरियर विल डेवलप। सो दैट्स इट, हाउ स्टूडेंट्स गोइंग टू लर्न ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ये इनसाइट से यहाँ तक कुछ प्राइमावेरा P6 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि आप ऑनवर्ड जो क्लासेस लेंगे, जो आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, आप उसमें इस कोर्स को कैसे सीख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में जो है एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है, जी हम पता नहीं ऑनलाइन कैसे सीखेंगे। सो देखें, लाइव क्लासेस होंगी, एक वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, 1 आवर के करीब डेली की क्लास होती है। क्लास के बाद आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है, और स्टडी मटेरियल के अंदर जो चीज़ क्लास के अंदर कवर करवाई जाती है प्रॉपर उसी तरीके के साथ वो चीज़ें स्टडी मटेरियल के अंदर भी आपको मिलेंगी। उसके बाद 3 क्लासेस पर वीक, शेयर क्वेरीज वाया व्हाट्सएप। अगर आपने क्लास ले ली, मैं आपके साथ थोड़ा पैटर्न शेयर कर दूं। अब आपने क्लास लिया, कोशिश करें कि उस क्लास को लेने के बाद 15 मिनट तक उस लेक्चर को रिवाइज करें। स्टडी मटेरियल मिल जाता है आपको, आप उसको रिवाइज करें, अपने नोट्स भी बनाने हैं आपने, ठीक है। और फिर आपने हर क्लास के बाद एक होमवर्क टाइप चीज मुझे स्क्रीनशॉट के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बन चुका है उसके अंदर शेयर करें। इंडिविजुअली शेयर करना चाहते हैं, इंडिविजुअली व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दें, ठीक है। और अगर उस लेक्चर के बाद कहीं पे आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, आपको एक चीज लेक्चर में बड़ी अच्छी समझ आ गई लेकिन अब आप उसको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अब आपको वहां कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो आप उस को हेजिटेट फील नहीं करना, आपने फौरन व्हाट्सएप के अंदर आके मुझे पूछना है कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट प्राइमावेरा P6 का शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये चीज़ें अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। क्विज, सरप्राइज क्विज हैं इसमें 2, जो कि एक आपके प्रोजेक्ट के शुरू में होगा, इस कोर्स के शुरू में होगा, और एक मिड या मिड के बाद होगा। दोनों सरप्राइज क्विज हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को असेस करने में पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और किसको थोड़ा सा मुझे अब ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा साथ। उसको असाइनमेंट्स के थ्रू मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करूँगा, असाइनमेंट्स भी आपको दी जाएंगी, और इसके साथ कोर्स के एंड पे एक आपका टेस्ट होगा, और देन यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट। मेरा ये जो कोर्स मैंने इस तरीके से कंपाइल किया, इस तरीके से हम लेके चलते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि अगर कोई चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, सो एट द सेम टाइम आप लोगों को भी एक्सप्रेस करना है कि आप लोग उसको कितना अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। अब इस सेशन के अंदर एक और बात क्लियर करता चलूँ। देखें, आप में से कुछ सिविल इंजीनियर हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल हैं, कुछ मैकेनिकल हैं, कुछ ऑयल एंड गैस के अंदर हैं। मैंने शुरू में बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी हर इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट की जा रही है, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आपकी फील्ड चाहे डिफरेंट है। टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको अप्लाई करने का तरीका सेम है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री डिफरेंट है, आई वुड हेल्प यू टू लेट यू वर्क एज पर योर वर्क स्कोप ऑफ वर्क। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से कोई बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। सो आफ्टर इट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेटअप। प्राइमावेरा P6 का सेटअप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आपको सेटअप फाइल शेयर की है, उस के नीचे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं। अब इस क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग उस फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप डाउनलोड कर लें उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जस्ट शेयर विद मी स्क्रीनशॉट, और मैं आपको फिर गाइड करूंगा इसको कैसे कैसे आगे लेके चलना है। हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम आए, लेकिन इट विल टोटली टेक 3 to 4 minutes टू इंस्टॉल प्राइमावेरा P6 इन योर सेटअप सिस्टम। ओके, सो अभी आप लोग मुझे जो है वो कांटेक्ट करें जैसे ही क्लास खत्म होती है अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर कोई बंदा इस टाइम बिजी है तो कल डे टाइम के अंदर मैं उसको इजीली टाइम दे सकता हूँ, अभी भी टाइम दे सकता हूँ, कल डे टाइम में भी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज, ठीक है। मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, उनके पास ऑलरेडी सेटअप है, दैट्स वंडरफुल। जिन लोगों के पास सेटअप नहीं है, अभी हनीफ को प्रॉब्लम आ रही थी, सो हनीफ यू हैव टू कांटेक्ट विद मी। आपने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उस स्क्रीनशॉट की मुझे नहीं समझ आई कि वो इट्स नॉट ओपनिंग। ये तो इंटरनेट का भी होता है ना, जब आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, सो मुझे वो लिंक डाउनलोड करने सर ये ओपन हो गया था, डाउनलोड भी हो रहा था, उसके बाद सर्वर में आपकी तरफ से शायद कोई फॉरबिडन का टेक्स्ट आ रहा है कि फेल्ड एंड फॉरबिडन। ओके, आई विल शेयर अगेन दिस फाइल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपके साथ ये दोबारा फाइल शेयर कर देता हूँ।
ठीक है।